तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज आपसे बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी बात करनी है जिसको मैंने सीखा था आज से तकरीबन 2 साल पहले। और तब से लेके आज तक करता आ रहा हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रॉफिट में ही रहा हूँ। और आपको आज वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मार्केट में लोग 10-10 लाख में बेचते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में बताऊँगा। और आप बस इतना ध्यान रखना कि आपने मेरे को सब्सक्राइब करना है और जो भी बातें होंगी उसको अच्छे से सीखना और एक कॉपी पे ज़रूर लिख लेना, क्योंकि अगर हम लिखते हैं तो ज़्यादा दिमाग में हमारे वो बात पड़ती है। अभी ऐसे ही तुम मुझे सुन लोगे और सुबह तक अगर भूल गए या फिर कुछ दिनों के बाद कोई भी रूल भूल भूल गए तो फिर गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी चूक तुमको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो बिना देरी किए हम अपने सेटअप पे चलते हैं और आपको दिखाता हूं कि आप जो ट्रेड लेते हो आज ही, अगर आप बीटीएससी ट्रेड ले लेते हो, कहने का मतलब है बीटीएससी ट्रेड क्या होती है। जैसे कि आपने मार्केट की क्लोजिंग के टाइम कल के लिए कोई ट्रेड ले ली बैंक निफ्टी निफ्टी या फिन निफ्टी की, तो वो कल को किस तरफ ओपन होगी। अगर मान लो आज तुमने पुट बाय कर ली तो क्या सोच के करी। अगर तुमने कुछ सोच के बाय ही नहीं की पुट और कल मार्केट अप खुल गई तो फिर कितना बड़ा तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो इसी चीज़ को क्रैक किया है और इसी चीज़ को आपको बताऊंगा। और इसी चीज़ ने मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आज तक दिया है बिल्कुल फ्री में। आप बदले में सिर्फ आपसे सिर्फ मैं यही मांग रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक कमेंट छोड़ देना। तो बिना देरी किए अब हम चलते हैं अपने सेटअप पे और आपको सब कुछ समझाऊंगा कि आपने कैसे क्या करना है। चलिए। तो देखो दोस्तों, ये हम अपने सेटअप पे आ गए हैं। यहाँ पे अब फटाफट हम एनालिसिस करते हैं। अभी देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे 27 जून को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी। अब तुम्हें क्या पता कि मार्केट ने कल कहाँ पे खोलना है। ओके, ठीक है। तो कईयों ने यहाँ पे पुट बाय कर ली, कईयों ने कॉल बाय कर ली। कॉल बाय की होगी तो तुक्का उनका यहाँ पे लग गया, मार्केट 300 पॉइंट ऊपर खुल गई। और जिन्होंने पुट बाय की वो 300 पॉइंट का उन्हें डेंट पड़ गया। ठीक है। तो अभी हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, जस्ट इंडिकेटर पे जाना है। अभी इंडिकेटर आपको कैसे खोलने हैं ये भी बता देता हूँ। ये देखना, एक सेकंड, सेटअप दोबारा खोलना पड़ेगा। अभी देखो, यहाँ पे आपने इंडिकेटर पे जाना है। ये है ट्रेडिंग व्यू। इंडिकेटर पे जाने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल मूविंग एवरेज, ये देखो मूविंग एवरेज आ गया यहाँ पे। सिंपल जो मूविंग एवरेज है, ये देखो मूविंग एवरेज सिंपल। ओके, ये लगाने के बाद आपने मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाना है। यहाँ पे जो लेंथ है इसको 14 कर देना है, 14। ओके, बस इसको ओके कर देना है और कुछ नहीं करना और कोई छेड़खानी नहीं, कुछ नहीं करनी। अब हम बैंक निफ्टी खोलते हैं। अब ये देखो बैंक निफ्टी, अभी आप देखोगे ये रहा, मूविंग एवरेज नीचे है और हमारी लास्ट कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज होने वाली होगी। अब आपको पता ही है ना, कोई भी मतलब कैंडल्स हैं मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रही है तो हम कॉल बाय करके जाएंगे। अभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है सेकंड लास्ट कैंडल ने, और जो लास्ट कैंडल है वो भी ग्रीन बन रही है। तो मैं कॉल बाय करके चला गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 300 पॉइंट खुलते ही मिले। अभी पीछे चलते हैं, आपको और बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। अभी देखो 27 जून वाला हमने क्लियर कर दिया, जो कि हमें 28 जून को रिटर्न मिल गई। अभी ये वाली है, ये देखो ये वाली भी यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई और ये इसने हमें कितने पॉइंट्स दे दिए, एकदम गैप अप ओपनिंग। ओके, फिर से 200-300 पॉइंट्स आ गए। अभी हम 26 को चलते हैं, 26 को चलते हैं। ये वाला जो मेरा है ना, ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे अब ट्रेडिंग सेशन में यूज़ की जाएगी और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम हो चुका है अपने थ्रू। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ये देखो 23
अभी 20, क्योंकि 24 25 की तो हॉलीडे आ गई। अब ये देखो, ये जो है नीचे है, एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखना दोस्तों। ये देखो, इसने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली मैं कॉल बाय करके गया, इसने फिर से यहाँ पे पॉइंट्स दिए अगले दिन 9:15 बजे। अभी और पीछे चलते हैं, 23 जून हो गए, अभी 22 जून देखेंगे। ये देखो, ये रहा अभी 22 जून का, देखो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग है। ये देखो मूविंग एवरेज के लास्ट 3.5 वाली कैंडल जो होती है, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग है। उसके बाद ये देखो गैप डाउन। ओके, यहाँ पे देखो पॉइंट्स मिल गए खुलते ही। अभी और पीछे चलते हैं, 22 जून हो गया, देखो लगातार हमें पॉइंट्स आ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये देखो 22 जून तक हो गया था, ये है हमारा, ये देखो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग एंड नेक्स्ट डे गैप अप। ओके, पॉइंट्स आ गए। लॉस तो नहीं है ना तुम्हारा, जो आप लोग तुक्का मारते हो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और वैसे भी शेयर मार्केट कोई तुक्के वाली गेम ही नहीं है। जो लोग तुक्का मारते हैं वो फंस जाते हैं, मर जाते हैं, अकाउंट खाली हो जाता है, फिर वही लोग बोलते हैं कि ये तो गैम्बलिंग है। एक्चुअली में ये गैम्बलिंग है ही नहीं है। सीखना चाहते हो तो डीएम करो मुझे, मैं तुमको प्रॉपर सिखाऊंगा प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन प्रॉपर सिखाऊंगा। और वैसे भी मेरे चैनल पे वीडियोस, अगर तुम खुद मेहनत करना चाहते हो तो खुद मेहनत करो। इसमें तुम्हारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारा कंपटीशन है तुम्हारे साइकोलॉजी से, कि तुम्हारा माइंडसेट क्या कहता है। हमने सिर्फ माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, और क्यों करना है वो सब कुछ सोचना है। ये देखो 20 जून वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, ये देखो मार्केट कहाँ पे खुली, खुलते ही प्रॉफिट बुक करो बस। ये देखो तुमने यहाँ पे 43,800 पे बाय की और 900 पे खुली, 100 पॉइंट ऊपर सीधा। लॉस तो नहीं हुआ ना, कभी भी लॉस तो नहीं है ना। अगर तुम यहीं पे अगर पुट बाय करके जाते तुम तो पिट जाते यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों जो भी है, हमको ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना है तो सीख के करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी। अगर कई बार गलती भी हो जाती है ना, गलती पे सीखना है। अभी ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखना। इसने क्या किया, जो लास्ट कैंडल है कि इसने ऊपर क्लोज कर दी। ओके, अभी ऐसा तो है नहीं कि हर स्ट्रैटेजी फुल ऑन 100% होगी, लेकिन आगे पीछे से आप देख ही पा रहे हो कि 9-10 दिन चले गए, लगातार हमें प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर रॉन्ग भी कुछ हुआ है ना, तो मैं आपको एक और नुस्खा बताता हूँ इसका। मान लो तुमने यहाँ पे कॉल बाय कर ली, इसको ऊपर देख के कॉल बाय कर ली, और मार्केट कहाँ पे खुली है, बिल्कुल इसके नज़दीक। ये देखो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया मार्केट ने 43,643 पे, और ओपन मार्केट कहाँ हुई है 43,639, मतलब 4 पॉइंट के डिफरेंस से ओपन हुई है मार्केट। तो यहाँ पे तुम्हारा कोई लॉस ही नहीं बनता। मार्केट खुली, अपना जो है लॉस, जो भी थोड़ा सा बिल्कुल ब्रोकरेज जितना लॉस जितना भी हुआ है तुम्हें एक लोड से, या फिर ज़्यादा सारे लोड ना, तो बिल्कुल छोटा मोटा लॉस जो है बुक करके निकल जाओ। कम से कम बड़ा प्रॉफिट तो नहीं है, सॉरी बड़ा लॉस तो नहीं है ना। अभी उसके पीछे चलते हैं, 19 तारीख को देखेंगे। ये देखो मार्केट इसके ऊपर क्लोज की है मूविंग एवरेज के, और दे दनादन प्रॉफिट, लगातार प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, लगातार हर दिन। अब हमें BTC ट्रेड करना आ गया है, ठीक है। अब ये देखो ऊपर क्लोजिंग है 15 की 16 पे, कहाँ गली ऊपर, ठीक है दोस्तों। अभी ये चीज़ तुमने कहीं पे भी देखी नहीं होगी, कहीं पे भी किसी ने तुम्हें बताई नहीं होगी, इतना रामबाण जो मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो इसने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी, हमने पुट बाय की, मार्केट थोड़ी सी ऊपर खुलते 1 मिनट के अंदर 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बड़ी कैंडल बनी, हम प्रॉफिटेबल हो गए। देखो नीचे 1 मिनट की कैंडल है ये देखो यहाँ पे प्रूफ देख लो तुम, 1 मिनट का है ये चार्ट। ये देखो 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे हमने बाय की है, यहाँ पे धड़प थल्ले। ओके, अभी हम और पीछे चलते हैं। लगातार दिन 14 का देख लो, मार्केट ने हमें फिर से एक गलत बाय करवा दिया, सॉरी इस मतलब स्ट्रैटेजी ने
सेकंड वाली है ये जो हमारी थोड़ी सी रॉन्ग हुई है, लेकिन रॉन्ग नहीं हुई, हमने रॉन्ग नहीं कह सकते, हमने प्रॉफिट नहीं लिया। ओके, क्योंकि प्रॉफिट था ही नहीं, लेकिन हमने लॉस भी नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने लॉस नहीं लिया। 8 बार, जैसे कि हम जितने भी दिन चले गए 14 से लेकर 28 तक, बीच 2 छुट्टियां आ गई और 10 दिन गए हैं, तो 10 दिन में से हम सिर्फ 2 बार प्रॉफिट नहीं ले पाए, लेकिन लॉस भी नहीं ले पाए। ठीक है, तो हमने 8 बार तो प्रॉफिट बुक किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने जैसे पुट बाय कर ली, लेकिन यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है कितने पॉइंट्स की, 100 पॉइंट्स की। तो यहीं पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, छठे मिनट में हम प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, ये देखो धड़क, यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब ये ट्रेड हमने कैंसिल कर दी। कितने पॉइंट्स पे, 100 पॉइंट्स हमें नीचे को मिल गए। और एक और चीज़, अगर तुम्हें कई बार मार्केट गैप अप या गैप डाउन भी दिखती है ना, तो एक बार वहीं पे लेवल पे आती ही है। ठीक है, जैसे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुली है, तो एक बार वो हाफ तक या उसके फुल जो गैप है ना, गैप फिल करने के लिए ज़रूर आएगी। आप बैक टेस्टिंग करके देखो, आपको दिख जाएगा। अभी उसके पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज के फिर से ऊपर क्लोजिंग है, यहाँ पे फिर से हमें प्रॉफिट, अगले दिन लगातार प्रॉफिट चल रहा है। ये आपके सामने है, ये हर कोई इस स्ट्रैटेजी को अब यूज़ करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने वीडियो डाल दी है। आज तक किसी ने कोई वीडियो नहीं डाली, आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया, आज तक कहीं पे भी आपको ये सुनने के लिए नहीं मिला, किसी बुक में नहीं आया। यहीं पे आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज आके मिलेंगी और यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपायरी वाले दिन अगर किसी का 5,000 का भी अकाउंट है, वो 10,000, 15,000 कैसे बना सकता है, मैं आपके सामने आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। और आई एम श्योर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो किया होगा, क्योंकि अपडेट्स ज़्यादातर वहीं पे आती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने ऊपर को बाय किया है, 3.5 वाली कैंडल है। अब ये देखो कहाँ पे जाके आई है, 100 पॉइंट्स। कम से कम आपको सुबह ही 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे, पूरा दिन भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी उसके बाद फिर से देखो और पीछे चलते हैं। ये देखो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग, अगले दिन बूम। अभी और कितने दिन आपको दिखाऊं, सभी के सभी आपको एक पूरा महीना दिखा दिया मैंने। अभी आप खुद देख सकते हो कि इस स्ट्रैटेजी में कितना दम है। बस आपने एक बात ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 14 पे, लेंथ इसकी 14 पे होनी चाहिए। और प्रॉफिट आपने बुक कर लेना है। मार्केट 9:15 बजे खुलते 9:15 ही आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी वेट करोगे तो आपका प्रॉफिट कम होने लगेगा। ऑब्वियसली एक बार आपको बताया ना कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो वहीं पे आती है ज़रूर जहाँ पे वो क्लोज हुई होती है। तो आपको रूल्स फिर से बता देता हूँ। 3:28 पे आपने पता कर लेना कि मार्केट कहाँ पे है। मान लो 44,000 पे मार्केट है, तो 44,000 वाली आपने आपको पता है कि मार्केट कल ऊपर खुलनी है, तो 43,900 की आपने कॉल या पुट जो भी ट्रेंड बना मूविंग एवरेज के दौरान आपने वो बाय करके चले जाना है। और सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलते ही आपने ऐसे कर देना, बस प्रॉफिट बुकिंग कर देनी है। ठीक है, सुबह ही आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसके बाद का जो फंडा है वो आपको ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, माइंडसेट जो आपका होना चाहिए वो तो अलग बात है, और उसके लेवल्स की स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। आपको हर चीज़ मैं प्रॉपर सिखाऊंगा। अगर आप एक बार छोटे छोटे लॉस से वो या मतलब कुछ भी छोटी छोटी अमाउंट से एक बार सभी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना, जो आपको फिट बैठे उस को ही आपने फॉलो करना है और ज़िंदगी भर फॉलो करना है। स्ट्रैटेजी कभी भी रॉन्ग नहीं होती, गलती होती है वो हमारी ही गलती होती है। हम अपनी गलती की वजह से ही लॉस करते हैं, और कोई भी मार्केट का दोष नहीं होता कि हम बोलते हैं कि मार्केट ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। अरे वो मार्केट है, वो हमारा धंधा है। वो जहाँ तक हमने इतना सीखा है यहाँ से, तो थोड़ा सा अगर कुछ मार्केट और सिखाना चाह रही है तो सिखा देना। इतना प्रॉफिट भी तो उसने दिया है। अभी आपके सामने हर दिन वो प्रॉफिट में दे रही है। 2 दिन प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन हमें लॉस भी तो नहीं दिया ना। वो तो हमें चाहिए कि हमने अपना लॉस कहाँ पे बुक करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। उसकी भी आपको फुल गाइडेंस दूंगा कैसे क्या करना है। अभी आप इस पे फोकस कीजिए। अभी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ और विद नई स्ट्रैटेजी के साथ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सिखाऊंगा ज़रूर कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रही है,
क्या क्या रही है। और साथ में आपको ये भी वीडियो आने वाली है, अगर तुम इस वीडियो पे 10 लाइक कर देते हो तो इस मतलब अभी ये वीडियो डालने वाला हूँ एक मैं कि कौन कौन सा शेयर आपको होल्डिंग में रखना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले टाइम में कर सकते हो। तो टेक केयर गाइज, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।